हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई में लगे होंगे और बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन करने का पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। आप लोगों का अभी सेंटअप एग्जाम शुरू होने वाला है, ठीक है। तो सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी प्रिपरेशन करेंगे ताकि क्योंकि इस एग्जाम को आप लोग मतलब कि छोटा मोटा नहीं समझिएगा। ये है आप लोगों का मतलब ये अवश्य ही देना है, ठीक है। एग्जाम में अवश्य उपस्थित होना है। इसी से आप लोगों का क्या बनेगा, एडमिट कार्ड आएगा। जो मतलब कि आप लोग इस परीक्षा में उपस्थित रहिएगा तभी आप लोगों का एडमिट कार्ड आए, ठीक है। तो आप लोगों का जो अगला सब्जेक्ट है वो क्या है, विज्ञान का, ठीक है। तो हम लोग विज्ञान का करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का करेंगे। तो इसके लिए आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए। तो हम ये आज क्या है, विज्ञान का है, ठीक है, विज्ञान का है। तो इसमें सेंटर परीक्षा भी हो रहा है 2024 का है ये, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे ये सभी लड़ेंगे, ठीक है, ये सभी लड़ेंगे। तो आप लोग इसको अवश्य पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है? तो निम्नलिखित में मतलब दिया हुआ है एपिडर्मस, फ्लोएम, जाइलम और बी और सी, ठीक है। तो दिया हुआ है, तो मतलब हम लोग पढ़े हैं कि निम्नलिखित में से कौन संवहन उत्तक है, मतलब कौन संवहन उत्तक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि एपिडर्मस नहीं है, फ्लोएम, हाँ फ्लोएम है, संवहन उत्तक है। क्या है? फ्लोएम संवहन उत्तक है। और जाइलम भी है, क्या? संवहन उत्तक है। तो हम लोग ऑप्शन में दिया हुआ जब रहेगा कि बी और सी, तो हम लोग क्या मारेंगे? बी और सी मारेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। आप लोगों का उत्तर क्या हो गया? सी नंबर हो गया इसका, ठीक है, नहीं डी नंबर हो गया, ठीक है। इसका उत्तर जो हो गया आप लोगों को डी नंबर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि, छोटी नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के मतलब शरीर में जो पाया जाता है, जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो क्या है? तो वो यकृत है, यकृत, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यकृत, यकृत, ठीक है, यकृत हो जाएगा आप लोगों का, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। भूषण बनाने वाली मतलब जो, ठीक है, भूषण बनाने वाला सोना होता है, ठीक है। भूषण जो जिससे बनाता है मतलब कि, ठीक है, आभूषण जिससे बनता है, ठीक है, आभूषण, आभूषण को समझ सकते हैं आप लोग क्या होता है आभूषण, मतलब जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है, सोना चांदी का कुछ भी पहनते हैं हम लोग। तो जो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो क्या है, ठीक है, तो वो कितने कैरेट का होता है? तो दिया हुआ ऑप्शन में 24, 16 कैरेट, देखिए यही चीज है, 22 और 15 कैरेट। तो जो सोना जिससे बनता है, ठीक है, आभूषण बनता है जिससे, उसको हम लोग 24 कैरेट में, देखिए, ठीक है, चार प्रकार के सोना होते हैं, ठीक है। तो ये होता है 20 से 22 और 24 से होता है, ठीक है। तो 22 सबसे बढ़िया है, मतलब उच्चतम क्वालिटी का है। सबसे उच्चतम क्वालिटी का कौन है? 24 कैरेट। इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें इसको खाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। 24 कैरेट का जो सोना होता है उसको हम लोग खाने का प्रयोग करते हैं। और 22 कैरेट वाला सोना से क्या बनता है? आभूषण बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 22 कैरेट, 22 कैरेट, सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है? मतलब सहसंयोजिक मतलब क्या हो गया? जो अपने मतलब कि आबंधन को पूरा करने मतलब संयोग करते हैं, ठीक है। मतलब अपने जो कक्षा होती है, अंतिम कक्षा को भरने के लिए जो जो बनता है कि संयोग बनता है, ठीक है, संबंध बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें किसमें बनता है सहसंयोजिक यौगिक? तो NaCl में नहीं बनता है, CaCl2 में नहीं बनता, CH4 बनता है, ठीक है, CH4 में होता है। सबसे सरल मतलब सबसे सरल जो, सबसे सरल, सबसे सरल यौगिक जो है हमारा, यौगिक है वो क्या है? मीथेन है, मीथेन, मीथेन, ठीक है, मीथेन, मीथेन है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4, जो हम लोग अभी उत्तर में लिखे, ठीक है। तो इसका नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है। मतलब लोहा पर जो हम लोग जिंक का लेपन करते हैं, जिंक की जो परत चढ़ाते हैं, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया का कुछ नाम होगा, ठीक है, उस प्रक्रिया का कुछ नाम होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत लेपन करना, मतलब विद्युत लेपन करना, संक्षारण, गैल्वेनीकरण या विद्युत अपघटन, क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण,
करें, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, मतलब जो ऐसे कौन से तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं? कौन जो तत्व है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन, मतलब देखिए धनायन मतलब क्या हो गया कि किसी को दिया, धनायन मतलब प्लस, प्लस मतलब क्या है? उसको ज्यादा है, उसको ज्यादा है उस तत्व में, ठीक है, उस तत्व को ज्यादा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या है, वो दूसरे को दे सकता है। ठीक है, दे सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो क्या कौन दे सकता है? तो धातु, धातु किसमें कहे कि जो धातु होता है उसके बाहत्तम कक्षा में, धातु होता है उसके बाहत्तम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये इसको किसी को दे सकता है। लेकिन जो होता है अधातु होता है, अधातु होता है, अधातु होता है, ठीक है, अधातु होता है, उसको होता है 4 5 6 7, ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, तो वो किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा संख्या है, ये छोटा संख्या है, ये बहुत बड़ा संख्या है। मतलब आप लोगों को कर्जा दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है ज्यादा रुपया, ठीक है, कम 1 2 रुपया कमी पड़ रहा है तो आप लोग को दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कमी पड़ेगा तो आप लोग को कोई दे नहीं सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, धातु अधातु में भी होता है। ठीक है, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बना देते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? धातु। ठीक है, धातु हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
थोड़ा माइक प्रॉब्लम हो जाने के कारण बंद हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम होता है, डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ रहता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ रहता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अमीटर जो रहता है, अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है? ये नोट मतलब इनसे कोई नहीं होता है, तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ जाते हैं। विभवांतर का ऐसे मात्रक हम लोग बताएं तो विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ठीक है, मतलब ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ओम का नियम सबको क्या सिद्ध हुआ था? ओम का नियम सबको सिद्ध हुआ था कि V बराबर आई आर होता है। भी ठीक है, V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। V क्या है? वोल्ट है। और I क्या है? जो विद्युत धारा है। R क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसको हमको प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या मार्क का? 11 मार्क का ए नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे? किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें गतिशील कण क्या होता है? मतलब जो हम लोग तार, जिसे हम लोग किसी बल्ब को जलाते हैं, ठीक है, यहाँ से बोर्ड से हम लोग कनेक्शन कर देते हैं बल्ब में। ठीक है, तो वह तार में जो फ्लो कर रहा है, जिसके माध्यम से वहां पर, यहाँ पर हम लोग स्विच दबाए, यहाँ पर बल्ब जल गया। ठीक है, बल्ब जल गया, तो वो क्या हो रहा है वहां पर? किसका फ्लो हो रहा है? ताकि वहां से मतलब कि लाइन जो हम लोग लिए थे बोर्ड से डायरेक्ट चल गया वहां पर। ठीक है, बल्ब तक चल गया। ठीक है, उसमें क्या फ्लो हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, उपयोग किया जाता है। मतलब कि विद्युत जो चुंबक होता है, ठीक है, विद्युत दो प्रकार के चुंबक होते हैं। ठीक है, एक अस्थायी होगा, अस्थायी। अस्थायी चुंबक क्या हो गया? जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें नॉर्मल होता है। और जो विद्युत चुंबक होता है, उसमें विद्युत प्रवाहित कराते हैं तो चुंबक बन जाता है, चुंबक बन जाता है। किसमें विद्युत प्रवाहित कराते हैं? तो क्या रहता है? नरम लोहा। ठीक है, उसमें जो पदार्थ रहता है, जो छड़ रहता है, उसको नरम लोहा कहते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान। पीएच मान होता है, पीएच मान होता है। ठीक है, ठीक है, अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होता है, अम्ल वर्षा के हम लोग बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, शुरू से ही पढ़ते हैं, बचपन के क्लास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये अम्ल वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो क्या होता है? तो 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से ज्यादा, और 7.0। ठीक है, तो कौन होता है? तो 5.6 से जब कम होता है, ठीक है, मतलब पीएच वैल्यू तो 5.6 से कम हो जाता है, तो उसी को हम लोग अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं। निम्न, ठीक है, निम्न कौन ऑक्सीकरण क्या है? निम्न कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? मतलब निम्न में, ठीक है, निम्न में, हाँ कर लीजिए, निम्न में, ठीक है, निम्न में कौन, हाँ, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ठीक है, मतलब इसमें कौन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है उसमें। ठीक, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ दहन, श्वसन, भोजन का मतलब पचना, और अवक्षेपण। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि निम्न में से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। नहीं कौन? तो दहन में भी हमको ओ चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ये भी सही। ठीक है, ऑक्सीजन भी मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो ही चाहिए, ये भी सही। भोजन का पचना, सांस ले रहे हैं तो उसके माध्यम से भी पच रहा है भोजन। ठीक है, तो ये भी हो गया सही। ठीक, तो नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो ये चौथा नंबर हमको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 56 हो जाएगा हम लोगों का, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो शेयर कर दीजिएगा, और नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है 16 में, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता मतलब क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन के जो अंतिम कक्षा है, ठीक है, अंतिम कक्षा है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन कमी पड़ रहा है? कम मतलब कि उसको लेना है, उसको लेना है, कितना लेना है? ठीक है, संयोजकता मतलब वही होता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है? परमाणु संख्या। देखिए, जो उसका परमाणु संख्या होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है वो होता है 8। ठीक है, तो पहला कक्षा में आ गया कौन?
2 आ गया, ठीक है, पहला कक्षा में 2, दूसरा में छो 2 8 पुर गया, तो 2 इसको कमी पड़ रहा है, 8 जो सभी कक्षा में होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो 2 कमी पड़ रहा है, तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, सोना की परमाणु संख्या है, जो सोना है उसका जो परमाणु संख्या है वो कितना है, ठीक है, सोना को परमाणु संख्या जो उसका है वो कितना है, तो सोना का जो परमाणु संख्या है तो वो है 79, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसमें दिया हुआ है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन में चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ये हो जाएगा सही, ठीक है। डीजल, अब देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन में आ गया, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, डीजल का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, ठीक, तो देखिए भारी वाहनों में करते हैं, रेल के इंजन में, रेल का जो इंजन होता है मतलब रेल गाड़ी को चलाने में जो इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत उत्पादन में, ठीक है, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, इन सभी में उपयोग किया जाता है, तो हाँ देखिए भारी वाहन में भी डीजल का ही प्रयोग किया जाता है, रेल के इंजन में मतलब गाड़ी चलाया जाता है जो रेल, ठीक है, अब तो सभी जगह इलेक्ट्रिक हो गया है, लेकिन पहले जो चलता था वो डीजल पर ही चलता था, विद्युत उत्पादन मतलब ये डीजल से विद्युत भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो इनमें से सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, मतलब आवर्धन का सूत्र क्या होता है, एम बराबर सूत्र क्या होता है, तो भी बटा यू सूत्र होता है, भी बटा यू, देखिए भी बटा यू कहाँ लिखा हुआ है, तो भी बटा यू यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब बटा ही होता है, तो यही हमारा उत्तर सही हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण जो बनता है, ठीक है, उसमें प्रतिबिंब वो कैसा बनता है उसमें, ठीक है, तो कैसा बनता है, सीधा एवं आवर्धित नहीं, सीधा एवं आवर्धित, सीधा बनता है लेकिन आवर्धित नहीं, आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा नहीं बनता, ठीक है, उल्टा एवं आवर्धित मतलब उल्टा तो बनता ही नहीं, गलत हो गया ये, ठीक है, सीधा एवं हासिल, हाँ ठीक है ये सही है, ठीक है ये सही है, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सीधा तो बनता है, हासिल तो मतलब क्या होता है कि वस्तु से छोटा, देखिए मतलब वस्तु यहाँ मतलब ये 5 मीटर का है, तो जो छोटा बनेगा सर, जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा वो सीधा बनेगा, वो 4 सेमी या 5 सेमी से छोटा ही बनेगा, तो उसी कहते हैं हासिल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, मानव नेत्र केंद्र दृष्टि मतलब दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मतलब हमारे जो हम लोग देखते हैं कुछ वस्तु को हम लोग देखते हैं, तो हमारे आंखों पर कितना देरी मतलब कितना समय के लिए वो अस्थिर हो जाता है उस वस्तु का मतलब चित्र, ठीक है, तो ठीक है कहीं कहीं दिया रहता है 1/10 सेकेंड, 1 बटा मतलब 1 सेकेंड का 10 भाग, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है, हम बहुत सारे किताब में देखे हैं इसका हम लोग, ठीक है, पढ़े हैं कि क्या होता है, ठीक है, सभी जगह बताया जाता है कि 1/10 होता है, लेकिन ये नहीं, हम बहुत सारी किताब में देखे हैं कि 1/16 सेकेंड होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं, 23 नंबर में बढ़ जाता है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, अब देखिए तारा जब टिमटिमाता है वो क्यों टिमटिमाता है, आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप लोग सेंटअप परीक्षा दीजिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से आप लोग दीजिए, ताकि आप लोग का जो बढ़िया देखिए इसको आप लोग नॉर्मल नहीं समझिए, ठीक है, ऐसा समझिए कि हमारा ये बोर्ड परीक्षा, ठीक है, तो आप लोग को यह पता चलेगा कि हमको सेंटअप में कैसा, ठीक है, मतलब कि मान के चलिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हम जो परीक्षा में हम कैसे बढ़िया ला सकते हैं, ठीक है, कितना हम कर सकते हैं, ठीक है, कितना हम लोग कर सकते हैं, हम लोग पहले ही से टारगेट बना सकते हैं कि हमको इतना आना चाहिए, इतना हम बढ़िया क्वेश्चन देता है, ठीक है, बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे तो बढ़िया नंबर आएगा, तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या, तारे का टिमटिमाने का कारण क्या था, तारा जो टिमटिमाता है उसका कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा जो होता है टिमटिमाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
24 नंबर में आता है, 24 नंबर में समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। कहीं पर भी वस्तु को रख दीजिए, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक ही बनेगा, ठीक है, काल्पनिक ही बनेगा, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक ही बनेगा, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। कहीं पर रख दीजिए अनंत पर, मतलब कहीं पर रख दीजिए, तो उसके लिए कोई फोकस निश्चित नहीं होता है, ठीक है, वहां पर कहीं पर रख सकते हैं वस्तु को, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और, ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। मतलब वस्तु 5 मीटर का है तो उसका भी आकार होगा, जो प्रतिबिंब होगा उसका भी आकार होगा 5 ही मीटर, ठीक है। और ये एक ध्यान दीजिएगा, उसमें ध्यान दीजिएगा एक बार, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग कोई वस्तु को, जैसे हम अपने आप को आईना में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम जितने साइज के हैं हमारे से आधा साइज का क्या होना चाहिए, आईना होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, ताकि हम लोग पूरा देख सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे शरीर का जब आधा रहेगा दर्पण, तो हम अपने पूरे शरीर को दर्पण में देख पाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब जो बने उल्टा, वास्तविक और समान आकार। तो हम लोग अगले पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे, जो फिजिक्स के पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्या, कि कहाँ पर किसी वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर जो दर्पण रहता था, यहाँ पर रखे, मान लीजिए अनंत पर रखते थे, बनता था फोकस पर, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे। तो कहाँ पर बनता है, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा, ठीक है। मान लो कि वास्तु का जो साइज है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वक्रता केंद्र बनेगा और 5 सेमी इसका भी आकार रहेगा, दोनों का आकार क्या रहेगा, 5 सेमी ही रहेगा। तो 26 का कौन नंबर हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोग रहते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। श्वेत प्रकाश, देखो, वर वर्ण क्रम, वर्ण क्रम, ठीक है, वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, ठीक है। मतलब कि किसका जो होता है श्वेत प्रकाश में सबसे ज्यादा जो विचलन होता है किस रंग का होता है, ठीक है, किस रंग का होता है, तो कैसा किसका होता है, बैगनी, ठीक है, बैगनी रंग के हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। बैगनी डी नंबर, विविग्रो के बारे में पढ़े हैं, विविग्रो मतलब ये होता है बैजानी पीनाला, पीनाला के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है, लाल रंग का होता है। देखिए सबसे शुरू में जो आया उसका विचलन सबसे ज्यादा रहेगा, बैजा, 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 मतलब बै मतलब क्या हो गया, बैगनी, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होगा, बैगनी का होगा, बैजानी पीनाला, ठीक है, लाह, ठीक है। तो पीनाला मतलब हो गया लाल, ठीक है, तो लास्ट में क्या हो गया, लाल। तो विचलन सबसे कम होता है लाल का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी का। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा क्या, विचलन अधिक होता है, ठीक है, तो बैगनी का अधिक होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं 28 नंबर में, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, ठीक है, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, ठीक है, तो कौन सा उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, ठीक है, ठीक है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं 29 नंबर, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन मतलब ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन का सूत्र, ओजोन का सूत्र, ठीक है, O3 होता है, O3 होता है। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हो जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, नर युग्मक जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। जोड़ा पूछेगा तब बोलेंगे 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, ठीक है। लेकिन हम लोग पूछ रहा है कि गुणसूत्रों का मतलब कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे 46 होता है, 46 होता है, यही सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हरे पौधे कहलाते हैं, 31 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, नौनक दीज, ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या कहा जाता है, ठीक है, ये हरे पौधे होते हैं उसको क्या कहा जाता है,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी को अनुवांशिकी का, यहाँ का हो जाएगा, पिता कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, मतलब किसने बताया था अनुवांशिकता के बारे में, किसने बताया था, तो किसने बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल, तो ये इसने बताया था कि ठीक है अनुवांशिक चलते रहता है। ठीक है, मतलब ठीक है, इसने बताया था, मेंडली ने, मेंडल ने, जॉन मेंडल। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन बढ़ाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र मतलब आप लोग क्या समझ, इसका मतलब हो गया कि जो परंपराओं से पिछली, मतलब जो हमारे ठीक है पूर्वज थे उसका जो पालन करते आ रहे थे, उसी को मतलब क्या, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब ऊर्जा का स्रोत क्या था, ठीक है, सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत क्या था, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है,
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। 47वें क्वेश्चन में हम लोग का है, देखिए 47वें क्वेश्चन में जस्ता का अयस्क है, ठीक है, अयस्क है, मतलब अयस्क मतलब क्या होता है, अयस्क मतलब इसका मतलब कि किससे वो मिलके बना हुआ है, किससे वह निकला है, ठीक है। तो सिनेवार नहीं, सिनेवार नहीं होता है, जिंक ब्लेड से ही बनता है जस्ता, ठीक है, जिंक ब्लेड से ही बनता है क्या, जस्ता बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 48वें क्वेश्चन में हम देखते हैं, निम्न निम्न में कौन भस्म नहीं है, भस्म कौन नहीं है, ठीक है, भस्म कौन नहीं है, भस्म ये है, ठीक है, ये NaCl भस्म नहीं है, ये क्या है, लवण है, ये लवण है, लवण है, ठीक है। तो नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्षार है, ठीक है, ये भी क्षार है, भस्म में क्षार उसी को कहते हैं, क्षार भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये भी क्षार है, ठीक है, ठीक। अब 49, ठीक है, 49 में, ठीक है, 49वें क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, इनमें से कौन सूत्र है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन में, एक जूल का मान, एक जूल का मान क्या होता है, एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी होता है, 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और बढ़िया तरीके से आप लोग सेंटर परीक्षा को दीजिए, और इसमें सभी क्वेश्चन आप लोगों को लड़ेगा, ठीक, बढ़िया तरीके से इसको आप लोग देख के जाइएगा, बढ़िया तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से सेंटर परीक्षा आप लोग दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको बढ़िया से रिपीट करते आप लोग चलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर, ठीक है, धन्यवाद।